let's talk about why people lose so much money in the stock market, especially traders. ऐसी वो क्या गलती कर रहे हैं जिसके कारण वो सबसे ज़्यादा पैसा गवाते हैं मार्केट के अंदर? Is it because of the stock manipulation? Is it because of the random spikes जो मार्केट में आते हैं? Is it because of the SEBI regulations? ऐसा क्या है जिससे traders consistently पैसा गवा रहे हैं? If you go back in your own trading history, आप देखोगे कि जो भी आपने ट्रेड्स लिए हैं उसका करेक्ट स्टॉप लॉस और करेक्ट पोजीशन साइजिंग अगर आपने नहीं की है, देन यू हैव एंडेड अप लूजिंग मनी जस्ट बिकॉज आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है या फिर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, पोजीशन साइज आपने बड़ी रखी हुई थी एंड देन यू एंडेड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। आज का टॉपिक ये है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ पोजीशन साइजिंग अलोंग विद द करेक्ट स्टॉप लॉस। काफी लोग इस चीज को बहुत गलत तरीके से जानते हैं, इनफैक्ट जानते ही नहीं, उनको बस ये होता है कि वो 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है क्योंकि उनको ज्यादा पैसा बनाना है, तो वो जाते हैं, जो उनको कंफर्ट मिलता है जिस नंबर से भी उस नंबर के हिसाब से वो स्टॉप लॉस लगा देते हैं। I think it is extremely important for me to tell you guys the best way to put a stop loss and the best position sizing that you can have on any given trade. Just remember कि रोज आपको जो स्टॉप लॉस होगा, पोजीशन साइजिंग होगी, वो सेम नहीं रह सकती है। This is not the way you make money in the market. हर रोज वो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द मार्केट मूवमेंट, मार्केट में कैसे स्पाइक्स आ रहे हैं, कैंडल का साइज कितना बड़ा कितना छोटा बन रहा है, इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं, प्राइस जोन्स होते हैं, उसके हिसाब से वी हैव टू कैलकुलेट द स्टॉप लॉस एंड द पोजीशन साइज। सुनने में जितना डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उससे कई कई ज्यादा सिंपल और आसान तरीका है। अब इस चीज को समझाने के लिए काम करते हैं, हम ट्रेडिंग चार्ट पे चलते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ रैंडम ट्रेड। उस रैंडम ट्रेड में हमने किस तरीके से एंट्री ली है, क्या उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए था, क्या उसका पोजीशन साइजिंग होना चाहिए था, और वैसा कौन सा तरीका है जो मैं यूज करता हूँ जिससे मेरी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। लेट्स गो टू द चार्ट्स नाउ। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और आज है 21 दिसंबर विच इज अ सैटरडे। हम फ्राइडे जो कल मार्केट में क्या हुआ था उसके बेसिस पे आई गिव यू एन एग्जांपल एंड आई टेल यू किस तरीके से हमें स्टॉप लॉस और अपना पोजीशन साइजिंग करना चाहिए। लेट्स मूव टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, से लेट्स गो टू अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो अगर आप ये देखोगे, दिस इज द फर्स्ट कैंडल कल की विच इज अ 915 कैंडल। क्लियरली जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा बेरिश हो चुका था एंड देन ऑफ कोर्स आई वाज वेटिंग फॉर a perfect entry to take a shot in the market, but perfect entry is also a myth। तो हमको हमेशा थोड़ा क्वेश्चन लेके चलना चाहिए मार्केट के अंदर, बिकॉज हमारी एंट्री के बाद भी मार्केट जो है मूव कर सकता है हमारे अगेंस्ट बिफोर इट गोज इन आर डायरेक्शन। मैंने मार्केट में कल इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने शॉर्ट किया था विच वाज अ 10-15 कैंडल। अब अगर आप देखोगे कि आफ्टर अ 10-15 कैंडल क्लोजर दिस मार्केट वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। ये है 23,995, this is almost 23,895, it actually went up by 100 points। तो अगर मैंने यहाँ पे 20, 25, 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखा होता, आई वुड हैव बीन ब्लोन। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता एंड आई वाज आउट ऑफ द ट्रेड। जबकि मैंने किस तरीके से अपनी पोजीशन साइजिंग की है, आइडियली एंड द मोस्ट लॉजिकल स्टॉप लॉस फॉर मी वाज द टॉप, द हाई ऑफ द रेड कैंडल। ठीक है, विच वाज ऑलमोस्ट लाइक 24,060। थोड़ा क्वेश्चन लेके हम बात कर लेते हैं। ठीक है, and I entered here, and I'll again mark this level so that it gets easier for you to understand। I entered on closing of this level which is 23,895। ठीक है, अब 23,895 और 24,060 में कितने पॉइंट्स का फर्क है? इट इज अराउंड 100 160 पॉइंट्स, 160 पॉइंट्स का है डिफरेंस इसके अंदर। और अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऑप्शंस में मैं ट्रेड करता हूँ एटीएम ऑप्शंस जिसका डेल्टा होता है 0.5। सो विच मीन्स कि अगर यहाँ पे प्राइस डिफरेंस 160 का है, तो इन माय एटीएम ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस आई विल हैव टू कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ एटलीस्ट 80 पॉइंट्स टू स्टे इन द ट्रेड एंड लेट द मार्केट ब्रीथ बिफोर इट गोज इन माय डायरेक्शन। यहाँ से मैंने एंट्री ली और आप देखो कि मार्केट मेरी ही डायरेक्शन में जाने से पहले 100 पॉइंट मेरे अगेंस्ट गया, उसके बाद मार्केट नीचे आई है एंड आई वाज स्टिल इन द ट्रेड एंड आई वाज एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस ट्रेड। दिस इज रियली द रीजन व्हाई logical stop loss and the right position sizing plays a very vital role in defining कि आपका ट्रेडिंग जर्नी कैसा होने वाला है। सबको पता है स्टॉप लॉस रखना है, सबको पता है पोजीशन साइजिंग करनी है, किस तरीके से करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है, इसके बारे में बहुत लोग डिटेल में नहीं बताते हैं एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। इफ़ यू रियली अंडरस्टूड एंड इफ यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली इस तरीके के बहुत अच्छे और सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट्स लेके आया करूंगा जो मैं बहुत अच्छे से समझाया करूंगा आपको
which is going to help you in becoming a better trader.